तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की असाइनमेंट नहीं आई, लास्ट वर्ड की लास्ट असाइनमेंट भी नहीं आई, और एक्सेल की प्रैक्टिस आप लोगों ने यकीनन नहीं की होगी या किसी ने करने की जहमत की है। अस्सलाम वालेकुम सर असल में मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो उस वजह से बहुत मसरूफ था। 6 सेमेस्टर फाइनल एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी, और से स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है। सही हो गया। जी जी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह सारे इकट्ठे सबमिट करूंगा। मैं सर आपका मेथड टीचिंग मेथड बहुत ही इजी है, जी, अंडरस्टैंडेबल है और हम बहुत कुछ गेन करते हैं। तो हमने सारा सब कुछ समझ लिया है, लेकिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से अपने क्लासेस और एग्ज़ाम की स्टडी के हवाले से वो उसके अलावा टाइम नहीं मिलता। इंशाल्लाह जो ही वो फिनिश हो जाए तो हम वो कर देंगे, आपको फॉरवर्ड सेंड कर देंगे। सही है। ठीक है, चलो आज हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। हमसे कुछ ब्लंडर हुए थे, वो भी देख लेते हैं कि हमसे क्यों हुए थे और क्यों हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा टैब बाय टैब चलते हैं। ठीक है, होम टैब को कम्प्लीटली देख लेते हैं और कुछ फार्मूलाज वगैरह देख लेते हैं, और उसके साथ हम लोग जो है ना आज के दिन छोटे छोटे टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि एज कैलकुलेटर है या फिर रिजल्ट कार्ड है या सैलरी शीट है। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये है जो बॉक्स है, ये हमारा नेम बॉक्स है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे सेल का नेम आता है और यहाँ पर हमारा फार्मूला डिस्प्ले होता है। ठीक है, बाकी कॉपी पेस्ट के इसमें ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपने जो टेबल है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जो है कलर शलर दे लेते हैं। ये हमारे पास है जी सेल स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है बिल्ड अप स्टाइल, बिल्ड इन जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं काफ़ी सारे वो पड़े हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई एक अदद यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर जो है फॉर्मेट में रो हाइट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लाइक ये 15 है तो मैं इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड बस आई थिंक इनफ है, बाकी मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टेबल हेडर है। ठीक है, इसके साथ भी हम कुछ छेड़खानी कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी विड्थ जो है वो ऑटो कर देते हैं, एंड इसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, रो हाइट जो है हम इसकी 20 कर देते हैं या 22 कर देते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लेते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक दिस। क्योंकि इसके लिए भी हमें हाइट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमें ये नज़र आए। ठीक है, इस तरीके से हम इसके डिफरेंट स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करें कि ये हैश हैश क्यों आ गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आ गए हैं कि हमारा जो टेबल का जो विड्थ है वो कम है, सेल की विड्थ कम है, इसलिए वो हमें इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है टेक्स्ट को। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, लाइक अगर तो ये साइज इस तरीके से कम है और आप चाहते हैं कि विड्थ ना इंक्रीज हो लेकिन 2 लाइन में आपका जो नेम है वो आ जाए, तो आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट रैप का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा, अगर तो उसका नाम जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इसको चेंज करने का। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे इसकी कुछ कलर्स वगैरह जो है वो कर देते हैं, स्टाइल में जाके हम इसका 60% डिसेंडेंट कर देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास ये सीरीज़ है, इसी तरह ही हम लोगों ने क्या किया था, सीरीज़ हमने किस तरह जनरेट की थी,
कोई बताएगा मुझे कि हमने सीरीज किस तरह जनरेट की थी? मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स जो है उनको प्रिंट करूं, तो मैं कैसे करूं? सर पहले 8 नंबर लिख और फिर क्लास, उसको नीचे ड्रैग करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम लोग ने अपनी सीरीज जो है उसको जनरेट किया था। यहाँ पे अगर मैं 1 3 सॉरी 3 5 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करके जो है इसके ऊपर प्लस का साइन रख के नीचे रहूँगा, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स जो है वो हमारे पास प्रिंट होते चले जाएंगे। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स आ गए थे। ठीक है, इसे हम लोगों ने अपने हिसाब से लिख लिया था, कोई भी नाम जो भी हैं। ठीक है, एंड साथ में हमारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। ठीक है, ये भी हमने इसी तरह कोई भी रैंडम मार्क्स जो हैं वो इंसर्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल का पहला फार्मूला लगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या था? सम, उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट की थी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको मिटा कर दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब देखें जैसे ही वो यहाँ से चला गया तो हमारी परसेंटेज भी ज़ीरो हो गई, लेकिन चूंकि परसेंटेज डिपेंड कर रही है हमारे टोटल मार्क्स पे, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बटन भी है, लेकिन इसके लिए सिंपली हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला हमारा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं और सम लिखते हैं, नहीं हम लिखते हैं सम। ठीक है, सम, और उसके बाद हम सॉरी एंटर नहीं करना था, पहले उसको फार्मूला को कंप्लीट करना था। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नंबर की रेंज देनी है। ठीक है, अब हमारे पास है कि चाहे हम माउस से रेंज इस तरीके से सिलेक्ट कर लें, या फिर हमें अगर उनके नेम याद हैं या हम देख सकते हैं तो हम टाइप कर लें। ठीक है, ये करने के बाद जब मैंने ओके एंटर किया तो वो टोटल मार्क्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से, और फिर उस फार्मूला को हम ड्रैग करके नीचे तक छोड़ के आते हैं तो वो सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर मैक्स का फार्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, इस बटन को यूज़ करते हुए, और हमने अपनी रेंज सेलेक्ट की थी। ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे मिन का फार्मूला अप्लाई किया था, जो कि इन पूरी रेंज में से हमें मिनिमम नंबर बताता है कि कौन सा नंबर जो है सबसे मिनिमम छोटा है। ठीक है, उसके बाद ये काउंट है। काउंट क्या करता है, जितनी भी हमने रेंज सेलेक्ट की है उसके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को गिन के बता देता है कि इतने आइटम्स इस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी एवरेज आ जाती है। ठीक है, एवरेज का फार्मूला यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय सॉरी सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है एवरेज का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है, जो हमने टोटल किया है उसको डिवाइड करना है हमने टोटल मार्क्स से, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसी तरह ड्रैग करके हमने सब जगह पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया था कि हमारा जो पास फेल वाला स्टेटस था। अब हम कल क्या कर रहे थे, किसी ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे जो है हमने चूंकि इस तरह की कंडीशन लगाई है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो वो फेल है, लेकिन हमने ऐसी कंडीशन नहीं लगाई थी। हम बोल तो ये कंडीशन रहे थे, लेकिन फार्मूला हमने ऐसा नहीं लगाया था। फार्मूला हमने सिंपल लगाया था इफ के साथ, कि एक इफ, इस फार्मूला को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला आ रहा है, इफ C3 से लेकर E3 तक कोई भी अगर इससे लेस है तो वो फेल प्रिंट करेगा, एल्स वो पास प्रिंट करेगा। अब बोल तो मैं ऐसे ही रहा हूँ, लेकिन असल में ये फार्मूला काम कैसे कर रहा है, वो चेक करता है पहले C3 में जो मार्क्स हैं उसको कंपेयर करेगा 35 के साथ और प्रिंट करेगा एक रिजल्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद वो C4 में चेक करेगा, सॉरी C4 नहीं, D3 में चेक करेगा। नेक्स्ट सेल का जो नेम है वो है D3 के साथ कंपेयर करेगा और फिर उसका रिजल्ट नेक्स्ट सेल में प्रिंट करेगा। उसके बाद वो E3 में जो मार्क्स हैं उनको चेक करेगा, जो भी हमने कंडीशन लगाई है उसके साथ, एंड देन वो नेक्स्ट सेल में उसकी प्रिंट करेगा। ठीक है, और अगर हम लगाना चाहते हैं इस कंडीशन को डिफरेंट तरीके से कि हमें एक आउटपुट मिले, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो इस यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है जिस तरीके से, हमने उस चीज के साथ चलना है। ठीक है, कंपेयर करना है आपने। L3 में हमारे पास क्या चीज है, L3 में हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये जो ग्रेड निकाला गया है ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रेड है। ठीक है, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रेड्स हैं ये। ठीक है, और वो इसके साथ कंपेयर कर रहा है कि अगर यहाँ पे पास है या
अगर यहाँ पे फेल है, अगर यहाँ पे पास है तो फिर वो उसकी जो ग्रेड्स हैं वो निकाल रहा है, अदरवाइज वो डायरेक्ट फेल प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन 3 पास के बजाय एक ही सिंगल पास आए तो मुझे इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑल्टर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक रिजल्ट आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इफ हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, इफ C3 इज लेस देन दिस, तो ये कर दो। ठीक है, एल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर ये फेल है, ठीक है, तो सिंपल वो फेल कर देगा। ठीक है, और अगर वो पास है तो फिर क्या करो आप, अगले सब्जेक्ट को चेक करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट जो भी हमारी कंडीशन है हम वो लगा देते हैं। ठीक है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हम अपना नेक्स्ट सेल सिलेक्ट करते हैं, लाइक D3 इज लेस देन 35, तो फिर क्या करो, कॉमा प्रिंट कर दो डबल उसके साथ लाइक फेल। और देन अब ये चूंकि कंडीशन का हमारा आ गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट करो कॉमा। ठीक है, अगर वो पास है, ठीक है, तो फिर अपने नेक्स्ट वाले सेल को चेक करो। ठीक है, तो फिर इफ हम दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और हम अपना नेक्स्ट सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हम कंडीशन इसी तरह लगाते हैं, लेस देन 35। ठीक है, अगर तो ये लेस देन 35 है तो प्रिंट करो लाइक फेल। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो पास। हो गया। जितनी हम लोगों ने ओपनिंग उसकी सिंटैक्स एरर आ रहा है। ठीक है, जितने हम लोगों ने इफ स्टार्ट किए थे उतनी ही ब्रैकेट्स एंड पे आएंगी। लाइक हमारे 3 इफ हैं तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, अब जब मैं इसे एंटर करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट आना चाहिए। और ये क्या एरर दे रहा है जी, हमने इफ C1 इज लेस देन 35 कॉमा फेल, कॉमा इफ D3 इज लेस देन 35 तो फेल, कॉमा इफ लाइक E3 इज लेस देन 35 तो कॉमा फेल, एल्स सॉरी मैंने पास के ऊपर कोट्स नहीं लगाए थे तो वो इस चीज़ का एरर दे रहा था। ठीक है, हम इसको एंटर कर देते हैं। अब देखें हमारे पास सिंगल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये सेम फार्मूला हम नीचे तक अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो 35 से लेस होंगे तो वो स्टूडेंट फेल होगा और उसका ग्रेड भी F होगा। ठीक है, अब ग्रेड्स भी सही जो है वो कैलकुलेट होंगे और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो भी सही कैलकुलेट होंगे। आगे समझ आपको इस बात की कि कल हमारा मसला क्यों हो रहा था। यस सर। जी, तो हम थोड़ा सा और यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। लाइक जो हमारी है विजिबल चीज़ें हैं, लाइक हमने कुछ स्टाइल्स के अंदर कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। ठीक है, मैं कुछ रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास एक ये रेंज है थोड़ी सी, मैं इसे थोड़ा सा जूम सर कर लेता हूँ ताकि जी जी सर ऐसा है कि ये जो फॉर्मूले हम खुद से सेट करते हैं ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए कोई फार्मूले तैयार हों हम उसे अप्लाई कर लें? ऐसे काफ़ी सारे फार्मूलाज पड़े होते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हमें अपने हिसाब से देखना होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। अब फार्मूला टैब के अंदर यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये तो वही है ना, अब ये फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये इसकी जो एक्सेल की फार्मूला शीट मिलती है उस पर आपको हर एक फार्मूला से रिलेटेड डिटेल मिलेगी कि कौन सा फार्मूला किस लिए होता है। ठीक है, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब ये आप देखें करेक्टर्स है। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है। अब हवर करेंगे ना उसके ऊपर तो आपको बताएगा लाइक रिटर्न द करेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर ऑफ द करेक्टर सेट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, लाइक आपने कितने करेक्टर जो है वो इनपुट किए हैं वो ये आपको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये फाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट एंड विद इन द टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे
बेबहा उन्होंने फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी एक फार्मूला शीट आती है जिसके अंदर इस हर फार्मूले से रिलेटेड कोई ना कोई डिटेल होगी। मैं आपके साथ उसकी एक पीपीटी शेयर करूंगा। हम हर फार्मूला को नहीं डिस्कस कर सकते, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपके साथ एक पीपीटी बना के आपको ये शेयर कर दूंगा। उसमें आपको इस तरह डिटेल मिल जाएगी कि किस फार्मूला से क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब एग्जैक्टली हम इस तरह के फार्मूलाज ढूंढने लग जाएंगे जो हमारा काम सिर्फ करते हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैथ्स के फार्मूलाज हैं बहुत सारे, सर आज ठीक है। जी जी। सर आज भी ऐसे ही हो रहा है, 55 वाला पास हो रहा है, 58 वाला फेल हो रहा है, तो नहीं, लेट मी प्रॉब्लम्स इस चेक, तरह बहुत आ लेट रही है। मी चेक कहाँ पे ऐसा हो रहा है, कहाँ ऐसा हो सर रहा है। सेकेंड हाफ में 58% आ रही है और लास्ट में 55% आ रही है, तो 58 वाला फेल है, देखिए 55 वाला पास है। हम लोग परसेंटेज तो नहीं ना देख रहे, हम लोगों ने क्या कंडीशन दिया उसको कि 35 से लेस अगर मार्क्स हैं तो वो फेल होगा। ये फेल कैसे हो सकता है, इसके तो सारे मार्क्स जो हैं वो 35 से हायर हैं, ग्रेटर हैं। सर आपको रिजल्ट तो फार्मूला समझ, परसेंट भी बढ़ते हैं ना, जिसमें से नहीं हमने हमने जैसे 55। परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट नहीं ना निकाला। वो तो आपकी मर्जी है ना कि अगर आप परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट निकालना चाहती हैं तो फिर आप सिंपली एक और फार्मूला लगाएं यहाँ पे, ठीक है, और आप परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट निकाल लें। मैंने मार्क्स बेस्ड रिजल्ट निकाला है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी वो फेल है तो वो ओवरऑल फेल है, परसेंटेज उसके पास फेल जितनी है। मर्जी, ठीक है। अगर सपोज मैं ये मार्क्स जो 99 है इन्हें मैं कर देता हूँ 32, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा। 77% मार्क्स हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है तो ओवरऑल फेल है। यस, फेल है। समझ आ आपको बात, ये जी कंफ्यूजन है आपको जी कि हम लोगों ने जो अब ये तो हमारी अपनी जी जी। मर्जी है ना कि हम मार्कशीट किस तरह की बनाना चाहते हैं, ठीक है। इससे आपकी कोई कोई रूल किस नहीं है कि बेस पे आप करते सब्जेक्ट हैं? जी जी करवाना बिल्कुल चाहते हैं, समझ आपकी गई। मर्जी। आप टोटल मार्क्स पे करवाना चाहती हैं, आप परसेंटेज पे करवाना चाहती हैं, आपकी मर्जी है, या आप सब्जेक्ट बेस करवाना चाहती हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज है। जी बाकी अच्छा हाँ, अब मैं यहाँ पे कुछ रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस रेंज के साथ हम लोगों ने छेड़खानी की थी, कुछ हाईलाइट वगैरह हम लोग ने करके देखा था कि ग्रेटर देन कितने हैं, ठीक है, लेस देन कितने हैं, बिटवीन कितने हैं, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, ठीक है। सपोज ये अब जिस तरह चूंकि अब ये हमारा पास एंड फेयर वाला चीज़ सही हो गई है तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ हमारा जो हाईलाइट एंड रूल है, डेट कंटेन पास, तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और जो हमारा फेल वाले हैं उन्हें हम जो है वो रेड कर देते हैं जी, क्या इस तरीके से। और ये जो हमारे मार्क्स थे इन्हें हम ज़रा सही कर देते हैं ताकि हमारे कम से कम 2 स्टूडेंट तो पास हो जाएं, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग जो है वो हाईलाइट वगैरह के रूल डिसाइड कर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हम लोगों ने देख लिए थे ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे कुछ नीचे चीज़ें हैं डाटा बार्स। अभी ग्रेडियंट फिल है। अब मैं थोड़ी एक मिनट कुछ रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दिस। अब ये मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं सारे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनके वो बार्स को ज़्यादा फिल करेगा, ठीक है। और जो होंगे हमारे कम होंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखें जो 100 के पास पास है, जैसे कि 99 100 के बिल्कुल पास है, तो उसने बार को फुली फिल अप कर दिया, और जो 34 है या 33 है उनको उसने कम किया। अब ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है डाटा की, कि अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हमें इस तरीके से कुछ प्रेजेंट करने हैं नंबर्स या कोई हमारी सेल परचेज है, तो उस चीज में ये काफी ज्यादा काम आती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सेट ऑफ आइकन्स हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं ये डाटा बार्स को जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें आइकन्स जो है वो अच्छे तरीके से नजर आए। वो मार्क्स जो 80 प्लस हैं उनको ग्रीन आइकन प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो 50 से लेस हैं उन्हें रेड, और जो 50 से और 80 के मिडिल में है उन्हें ब्राउन जो आइकन है वो प्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से ये सिग्नल्स हैं, सिग्नल आइकन है, डिफरेंट आइकन्स होती हैं, वो हमारे पे है कि हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे और क्या है हमारे पास, बाकी ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट का है, आपको रो इंसर्ट करनी है अगर आपने, ठीक है, तो आप इंसर्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंटायर शिफ्ट राइट और शिफ्ट डाउन
ठीक है, इंटायर शिफ्ट रो, इंटायर शिफ्ट कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग वगैरह है, शीट को रीनेम कर सकते हैं, टैब का कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी विड्थ और हाइट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप जो है वो मिडल में अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और साथ में हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग वगैरह हो सकती है, आपके डाटा को एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। अगर डाटा एनालाइज करना चाहते हैं, सपोज मैं इस पे ये पूरा का पूरा टेबल जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगे मुझे, लाइक परसेंटेज है, ठीक है, आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इन पे किसी भी अब इस तरह मतलब आप लोग ग्राफ जो है, हम अभी थोड़ी देर में ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो हमें डिटेल से पता चल जाएगा। ये लाइक ये इसको कम्प्लीटली एनालाइज करके डिफरेंट चार्ट्स हमें डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या इसके साथ एनालाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से ये डिफरेंट चार्ट जो उसमें मतलब हम अपनी मर्जी से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये एनालाइज डाटा में वो ऑटोमेटिकली हमें करके दिखा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ में से यूज़ करनी है तो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे और क्या है, हाँ ये एक नंबर टैब है, इसको देखते हैं कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट 1 के अली के मार्क्स जो हैं उनको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर्स के बजाय मैं यहाँ पे कोई करेंसी इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो वो डॉलर करेंसी है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा सिंपली और साथ में डॉलर साइन जाएगा, ठीक है। मतलब अब मैं यहाँ पे डॉलर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 0 कर देता हूँ इसको तो वो आ जाएगा लाइक $0, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया कि इसमें जो इनपुट डाटा आएगा वो डॉलर आएगा, ठीक है, करेंसी आएगी वो कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ से हमारे पास डिफरेंट है, लाइक अगर वो कोई शॉर्ट डेट है, ठीक है, इस तरीके से, और अगर वो कोई लाइक है परसेंटेज है किसी की मार्क्स की कोई परसेंटेज है, या वो कोई फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन अगर आप कोई इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। वो इनपुट है वो डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेल में क्या आएगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें जनरल होता है, ठीक है, कि जो भी इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी जो टाइप होगी वो उसको पिक कर लेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे मार्क्स इंसर्ट किए थे। उसके बाद ये उसी तरीके से परसेंटेज स्टाइल है, ठीक है, कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये परसेंटेज में चेंज कर देगा उसको, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, इसको न्यूमेरिक में लाइक आप डेसिमल में अगर आप एक नंबर को लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके अलावा आप अगर डेसिमल नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। है टेक्स्ट रैप है, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट की डेकोरेशन अगर वगैरह सेट ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। और बस हमारे होम टैब पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो हमने उसमें पढ़ी हैं, वर्ड में पढ़ी हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ज़्यादा यहाँ पे यही है कि फार्मूलाज की मदद से हम लोग डिफरेंट काम अपने करते हैं, ठीक है। हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट्स वगैरह जिस तरह हम वहाँ पे इंसर्ट करते थे उसी तरह हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पिवट टेबल होता है एक चीज़, ठीक है। अब ये देखें इसमें से उसने कुछ पिवट टेबल हमें जनरेट करके दिखा दिए हैं, लाइक सम ऑफ एवरेज बाय ग्रेड, ठीक है। लाइक ए ग्रेड के जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी सम क्या है, ठीक है, इस तरीके से इस टेबल में ये बताया गया है। उसके बाद नीचे है सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रेड्स, ठीक है, कि किसके ग्रेड की कितनी परसेंटेज है उसकी टोटल मतलब उसने निकाल। सपोज मैं इस पे अगर ओके करता हूँ तो ये एक न्यू टेबल एक न्यू शीट के अंदर हमें इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल परसेंटेज हैं, उसने उसका टोटल करके दे दिया। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास डाटा बहुत थोड़ा सा है तो इसलिए हमें ये चीज़ को इतनी यूजफुल नहीं लग रही, लेकिन अगर डाटा हमारा बल्क में होता है और बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास जो है वो सेल परचेज हुई भी होती है, या कोई स्टूडेंट का रिजल्ट का रिकॉर्ड होता है, या बहुत सारे सालों का कोई रिकॉर्ड है, तो उसकी हमें जब इस तरह की कैलकुलेशन या हमें उसके टोटल वगैरह या उसके हमें चार्ट्स बनाने होते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे काफ़ी काम आती हैं, ठीक है। तो चलता हूँ अभी हम देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे चार्ट्स के ऑप्शन है, रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, ठीक है। जब आप कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं, सपोज मैं एक रेंज जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैंने इसमें नेम है, इसमें कैटेगरीज हैं और इसमें मार्क्स हैं। तो जब मैं रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे चार्ट्स आ रहे हैं, वो सब उन
चार्ट्स में डाटा अप्लाई होकर उनकी विजिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो बेसिक चार्ट हमारा जो होता है वो बार चार्ट है। ठीक है, क्लस्टर, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास इंसर्ट हो गया और इसको हम स्क्रॉल करके नीचे ले जाते हैं अपने डाटा से, ताकि हमारा डाटा जो छुपे नहीं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है वो कैटेगरी भी आ रही है। ठीक है, और नेम भी आ रहा है। ठीक है, जब सीरियल, अगर मैं सीरियल नंबर नहीं सिलेक्ट करता तो हमारा मतलब मैं इसमें सपोज चेंज डाटा डाटा सिलेक्ट डाटा जो है उसके साथ में करता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो वो सिर्फ हमारे नेम आए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ जो नंबर्स हैं वो भी आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे चार्ट के साथ क्या हुआ है। ठीक है, अब वो नंबर साथ सीरियल नंबर जो है वो हट चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम आ रहे हैं। ठीक है, लाइक अब इस तरीके से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसके मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास चार्ट टाइटल है। ठीक है, ओके, ये तो वापस आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है। आ रही सर है अब आ आवाज़? रही है, अब आ रही है, पहले थोड़ी देर हुआ था। हाँ ठीक है, वो मेरा सिस्टम जो है उसने थोड़ा सा ख़राबी की है। ओके, ये स्टिल हैंग है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये वापस ठीक हो जाए। ओके, हाँ जी, आ गए हैं। तो हमने उसका मैंने टाइटल चेंज कर दिया। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे चीज़ें मज़ीद, ये मेरे पास प्लस का साइन है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेजेंड जैसा मैंने आपको बताया था कि कलर्स डिफाइन होते हैं कि क्या कौन सा चार्ट जो है वो किस कलर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली लेजेंड आ गया, इस तरीके से एरर आ गया। ठीक है, एरर इन द बार्स के कितना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर होता है। ठीक है, साथ में अगर आप डाटा भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, आप लेबल्स लाइक डाटा के ऊपर लेबल्स आ रहे हैं कि डाटा को वो टेक्सचुअल फॉर्म में हमें प्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक्साइज पे आ रहा है कि लाइक यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी एक, जो भी हम लोग इस साइड पे कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि नीचे हम लोग डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कर देते हैं मार्क्स, और यहाँ पे नीचे हमारे हैं जी स्टूडेंट्स इस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास मार्क्स हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास लाइंस हैं, और इनकी हमें ट्रेंड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है। तो मुझे नहीं पता कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, तो इसे हम रहने नहीं देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आ गया चार्ट। अब इसके कुछ स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आप इसके डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी सारे स्टाइल पड़े हुए हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने चार्ट को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइक ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, ठीक है। और अगर आपने चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास सिंपली आप इसी टाइप पे क्लिक करेंगे, और हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं, ठीक है। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट करें वो टाइप और सिंपली उसको इंसर्ट कर लें अपने पास। लाइक ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, ठीक है। तो इसे अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर लें इस तरीके से। हमारे पास फिर इसकी भी सेम स्टाइलिंग बाकी हम लोग उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले की है, ठीक है। आप उसका कोई भी कलर वगैरह, उसकी कोई भी थीम चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे चार्ट्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है लोकेशन, लाइक मूव चार्ट। आपने चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद आप उसके चार्ट के डिज़ाइन के अंदर हैं और आप मूव चार्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरी की पूरी एक न्यू शीट के अंदर आप अपने चार्ट को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और डाटा जो है वो पूरा का पूरा आपका उधर मूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ शीट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई हैं, जैसे कि शीट 7 है, तो मैं चाहता हूँ कि शीट 7 में ये चार्ट चला जाए, तो मैं ओके करता हूँ। और अभी शीट 7 पे ऑलरेडी मैंने एक पिवट टेबल क्रिएट किया था, और वो चार्ट वहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर मैं वापस अपनी डेटा शीट में जाता हूँ तो यहाँ पे चार्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। ये वापस नहीं आ रहा, बल्कि मुझे वो यहाँ से ही इसको वहाँ लेकर जाना होगा, ठीक है। चार्ट डिज़ाइन में गए, मूव चार्ट, और इसको वापस डाटा स्टूडेंट डाटा में लेके जाना है मैंने, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे चार्ट्स वगैरह हो गए। बाकी हम इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, ठीक है। अगर मैं बाकी सारी इसके अंदर सेम जो ऑफिस वाला स्टाइल है वही अप्लाई होता है, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, कोई अच्छा सा कलर हम कर लेते हैं, लाइक ग्रीन का ही कोई और शेड अप्लाई कर देता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ, और साथ में मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि रेड कर देता हूँ। और बाकी हमारा ये फॉर्मेट प्रिंटर वगैरह सेम काम करता है, ठीक है। और जिसको मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा ये उस पर करता जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट में दूसरी जगह पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ना ट्रिक होती है कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं उसके बाद ये हमारे माउस के साथ चिपक जाता है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें कॉपी करना चाहते हैं तो इस तरीके से, अगर आप उसके ऊपर फॉर्मेट प्रिंटर पे सिंगल प्रिंट क्लिक करेंगे तो फिर ये एक ही सिर्फ जो है वो कॉपी करेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ जिस तरह की यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्लिक किया, उसके बाद मैं एक दफ़ा ही कर पाया हूँ, ठीक है। अब मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर सेल सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करता हूँ तो फिर ये मेरे माउस के साथ चिपक जाएगा और मैं काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो वहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है उसे कॉपी कर पाऊँगा, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और जो चीज़ होती है वो होती है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनको हम लोग फ्रीज करते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? लाइक अगर हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत ज़्यादा है और हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है तो हमें भूल जाएगा कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ थी, ठीक है। तो हम मोस्टली हेडर्स जो होते हैं हमारे उनको हम फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं? व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास फ्रीज पैनल का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से लाइक फ्रीज पैनल है, फ्रीज टॉप रो है, फर्स्ट कॉलम है, इस तरीके से अगर कोई आप पैनल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम, अब मेरा ख्याल है कि पूरा का पूरा पैनल जो है वो हो चुका है फ्रीज, ठीक है। एंड आई डोंट नो कि अनफ्रीज कर दिया इसको हम लोगों ने, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है उसको फ्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, टॉप रो, ठीक है। और अब हमारी जो टॉप रो है वो फ्रीज हो चुकी है,
ठीक है। अब मैं अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मार्क्स थे तो मैं नीचे तक लेकर आऊँगा तो ये मेरी फ्रीज जो है फ्रीज रहेगी। इसी तरीके से हम लोग साथ में इसके जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसे भी फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जब हम अपने डाटा को इस तरह स्क्रॉल करके जाएं तो हमारे सीरियल नंबर्स हमें नजर आते रहें। या सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेम है वो फ्रीज हो जाए साथ में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या फ्रीज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम एंड अनफ्रीज पैनल्स। ओके, ये सारे के सारे उसने अनफ्रीज कर दिए हैं, ठीक है। एंड मैं ये करना चाहता हूँ एंड साथ में मैं सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहता हूँ एंड ये भी करना चाहता हूँ। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि ये फ्रीज हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहे। Unfreeze when unlock all the rows and columns to scroll through the entire sheet and keep your rows and columns visible while the rest of the worksheet scroll based on the current selection. हाँ, तो मैंने सिलेक्ट किया, वैसे काम करना चाहिए था। I don't know ये ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट जो रोज हैं उसको ही फ्रीज कर रहा है। फ्रीज द फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो लाइक दिस। इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और देन मैं फर्स्ट टॉप रो एंड टॉप कॉलम को फ्रीज करता हूँ, ओके, अब ये इसको करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये तो ना ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और मुझे बिल्कुल भी इनका जो है समझ में नहीं आता कि भाई क्या चाहते हो। अनफ्रीज हो गया, जिस तरह पहले हमने किया था, तो इसने पूरी की पूरी फर्स्ट रो को फ्रीज किया था, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, ये सही है कि जो भी हमारे स्क्रीन पे टॉप पे कॉलम होगा ये उसको फ्रीज करेगा, ना कि हमारी शीट के फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीज हो जाए, तो लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ही कर रहा है, ठीक है। अब ये इसने दो पैनल्स बना दिए हैं हमारे पास। अगर हमारे पास डाटा जो है वो ज़्यादा है और हम इसे सेपरेटली जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सपोज ये एंड पे मैं खोल देता हूँ इसको, मैं स्टार्ट में, ये लाइक हमारे व्यूज़ के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, और हम लोग अपने व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग फ्रीजिंग वगैरह कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग हो गई, फ्रीजिंग हो गई, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एज कैलकुलेटर जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे काफ़ी जगह है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ, इस टेबल को क्यों ना हम डिलीट ही, एक पिवट टेबल है, मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे एज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे कोई भी अपनी एक जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देता हूँ, लाइक 03-12-1994, ठीक है। तो साथ में मैं यहाँ पे कुछ और डेट इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक 4-3-1992, और इसको हम क्यों ना कॉपी कर लें थोड़ा सा, ठीक है। 5-7 एंड यहाँ पे मैं मंथ जो है उसे भी चेंज कर देता हूँ, लाइक 4 है, इसका ईयर हम चेंज कर देते हैं, ईयर भी हम अब इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला हम लिख लेते हैं,
ठीक है, इक्वल टू एज वी नो कि हर फार्मूला जो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और एक फार्मूला हमारे पास होता है डेट इफ, ठीक है, डेट इफ का फार्मूला, ठीक है। तो ये आना चाहिए था ना हमारे पास, लगे कि ये फार्मूला इन्होंने हटा दिया और मैं इसी को लेके बैठा हूँ अभी। सर यस सर जी इफ जी, को ब्रैकेट में लिख ले शायद। नहीं, इफ को ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये इफ इसका हिस्सा है, फंक्शन का हिस्सा था। लेट्स सी क्या होता है। अगर तो ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लंबा वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डेट इफ के बाद हम अपना सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और देन हम लोग इसके आगे लिखते हैं क्या, कामा टुडे। एंटर नहीं करना चाहिए था जब तक फार्मूला कंप्लीट नहीं हो जाता, टुडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा इसमें आएगा कि ये एक्चुअली ये कर क्या रहा है फार्मूला, लाइक जो डेट हमने एंटर की है उससे लेकर आज तक के डेट को कैलकुलेट करेगा, और फिर हम यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन करेंगे कि वो हमें क्या चीज़ जो है वो डिस्प्ले करे। तो मैं चाहता हूँ कि वो ईयर्स डिस्प्ले करे ताकि हमें एज का पता लग सके। ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर किया, ठीक है। और अब इसे काम करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने डेट इफ का फार्मूला जो है वो हटा दिया है। बस सिर्फ डेट है, तो हम उसके साथ काम चला कर देखते हैं। नहीं, अपडेट करते रहते हैं ना चीज़ें, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर सपोज हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ नहीं है, तो फिर अगर हमने करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग डेट को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, टुडे की डेट से। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इक्वल टू like this minus today, आई डोंट नो इस फार्मूले की जगह पे इन्होंने क्या नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया होगा। लेट मी सी। ओके, इट वाज लाइक ठीक है, मैं सॉरी मिस्टेक कर रहा था फार्मूला के सिंटैक्स में, ठीक है। इट वाज डेटेड इफ, ठीक है, डेट नहीं था, खाली डेटेड इफ था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसका फार्मूला जो है वो सिंपली अप्लाई किया, और उस डेट्स जो डेट हमने यहाँ पर डिफाइन की थी उससे लेकर आज तक के डेज को उसने कैलकुलेट करके हमें ईयर्स में बता दिया कि इतनी एज है। इस फार्मूला को सिंपली हम सब पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा एज कैलकुलेटर बन सकता है। हम इसे किसी भी लाइक अब ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती हैं, जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने अपनी एज मेंशन नहीं की, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई है, ठीक है, एक शीट के अंदर। तो आप उस सेल पे ये फार्मूला इस तरीके से अप्लाई करके उनकी जो एक्चुअल एज है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टास्क था वो था एक रिजल्ट कार्ड हमने जनरेट करना है, ठीक है। तो हम एक फटाफट सा रिजल्ट कार्ड जो है ना वो बना लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ी बहुत हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे, तो मैं उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा जो है वो नज़र आ जाएंगी कि कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लाइक एक सेल को मर्ज एंड सेंटर करता हूँ एंड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ लाइक, सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही, क्या मसला है? स्क्रीन तो शेयर हुई है।
सर ब्लैक है सर। बाकी लोगों को नहीं आ रही? सोफिया की नजर आ रही है? नजर आ रही है। हाँ इब्राहिम न्यू अपना, प्लान शीट है ना? हाँ हाँ अपनी जो है ना इब्राहिम इंटरनेट देखो अपना। बाकी ओके सर। जी स्टूडेंट हम मोस्टली रिपोर्ट कार्ड जो है बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सेल में हम इंसर्ट कर लेते हैं जी, बल्कि हम थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं। नेम, और साथ में हमें यहाँ पे 3 टर्म्स चाहिए, 3 जो है वो कॉलम चाहिए होते हैं, तो उनको हम मार्जिन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। 3 को इस तरीके से, और इसको मैं अनमर्ज करके वापस यहाँ तक चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ तक इसको मर्ज कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र आए क्लियरली, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर चाहिए, लॉबी में कोई है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा कोई। सेकंड टर्म रहीम, देखो लॉबी में कौन है, ठीक हो गया। नीचे हमने यहाँ पर टर्म्स की डेट लिखनी है, तो मैं इसे भी मर्ज कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी आ जाएगी नेम के साथ, सॉरी नेम जो है ना ये हमारा एक स्टेप ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमारे नेम्स आ गए, टर्म्स के डेट्स आ गई, और यहाँ पे हम नीचे जो है वो सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम यहाँ पे इन जो मार्क्स करेंगे, तो हम यहाँ डाल देते हैं जी टोटल और यहाँ पे हम स्टेटस कर देंगे, आ गया, ठीक है। अब ये सेम चीज़ मुझे आगे भी चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी आ जाएगी डेट, ठीक है। क्या मसला है, एंड ठीक है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स जो है वो इनपुट कर लेता हूँ, हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे जो होता है एक अंदर टोटल, ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्क्स जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज टोटल हमारे जो है वो 100 होते हैं, तो ये 100 हमें यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो इस सारे की मैं थोड़ी सी जो है ना वो कर लेता हूँ फॉर्मेटिंग, ठीक है। मुझे ये चाहिए सेंट्रली अलाइन किया जाए या ना किया जाए, आई थिंक सेंट्रली अलाइन कर लिया जाए। उसके बाद हम इसकी जो है ना वो फिट ऑटो फिट कर देंगे, ठीक है। और नहीं, ऑटो फिट नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। 8.3 है ये, तो
इसको हम अगर 10 कर देते हैं, उसने अप्लाई नहीं किया, डिफॉल्ट विथ 10 है। ये क्या हरकत है भाई? ये है ना, बस ये ठीक है, बस इसकी थोड़ी सी हम सही कर देते हैं, ठीक है। और बाकी ये सेल पूरा का पूरा हमें सेंट्रली अलाइन चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से बाकी इसकी हमें हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, तो हम रो हाइट 15 के बजाय 20 कर देते हैं, ठीक है। और इसको मिडिल लाइन कर देते हैं, ठीक है। ये भी हमें इंक्रीज करनी है हाइट, इसे हम 18, ठीक है। ये और ये भी हमें 18 और 18 ही चाहिए, क्योंकि हम एक एक को ही कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से। और जो हमारा ये वाला सेल है, इसकी हम फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एक कलर दे देते हैं अपने स्टाइल में से जाके, कोई भी एक, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारी नेम वाली है उसको हम एक लेवल ऊपर कर देंगे, 60% डिसेंडेंट, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है, देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं तो हम इन्हीं को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी हमें चाहिए क्या, हमें इसका टेबल हो चाहिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी रो ही सिलेक्ट कर डाली थी, तो वो पूरा पूरा सिलेक्ट हो गया, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग। अब हम लोग अपने मार्क्स के ऊपर थोड़ा सा वो लगा देते हैं कि टोटल हमारे जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सम का फार्मूला लगाना है हमने, ठीक है। तो इक्वल टू सम, ठीक है। और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो उसके बाद मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक करना है भाई, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स के हमें टोटल मार्क्स बता दिए, तो इसको मैं सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और यही सेम फार्मूला मुझे यहाँ भी चाहिए, तो इक्वल टू सम स्टार्ट एंड मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस पे हम लोगों ने क्या लगाना है कि अगर जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लेस देन 50 हैं तो ये फेल है। इफ हम लोग सॉरी कंट्रोल सी गेट स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा, तो सेल्फ सेलेक्ट किया और लेस देन और इक्वल्स टू 49, लेस देन और इक्वल्स टू 49, तो आप क्या हो, फेल, एल्स आप हो पास, ठीक है। ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। और फिलहाल ये चूंकि यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है तो ये फेल है, इसको फार्मूला को हम कर देते हैं कॉपी। उसके बाद हम मार्क्स एंटर कर देते हैं। सपोज यहाँ पे आए हुए हैं जो मार्क्स हैं हमारे 77, 76, लाइक ये क्या मसला है भाई आपके साथ, less than equals to this, invalid name error, invalid name क्या मतलब है इस बात का,
C7, इस सेल का नाम क्या है जी? C7 है तो ठीक है ना। if C7 is equals to this, fail else, सॉरी मैंने इसमें पास में फिर वही मिस्टेक की कि मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया। अगर आपको इस तरीके का एरर शो हो रहा है कि लाइक नेम दिस इनवैलिड एरर, तो फिर आप इस चीज़ को चेक करेंगे कि आपने अपने फार्मूला के जो सिंटैक्स है उसका ख्याल रखा है या नहीं। जो मैं मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यही सेम हम इस पूरे पे कॉपी कर देते हैं ताकि हमारा ये एरर ना आए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ मार्क्स एंटर कर रहे थे 65, 98, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम लोग ये चीज़ रिपीट करेंगे पूरी की पूरी। मार्क्स हो गए, ठीक है। हमारा सम का फार्मूला आ गया और उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पे भी हमने सेम जो है वो अपना सम क्रिएट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो भी फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया था हम उसी को ही कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। सॉरी, और यहाँ पे मैं जो सेल है उसका नाम जस्ट चेंज कर देता हूँ, सी के बजाय वो एफ है, ठीक है, कर देता हूँ तो वो फेल है। फिर इसी फार्मूला को मैं कॉपी करके नीचे तक ले जाता हूँ, कर देता हूँ, हो गया। देन हमारे पास सेम यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करते हैं हम थर्ड टर्म के लिए। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे चाहिए रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं इक्वल टू मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। और यहाँ पे मैं सेम वही फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कैसे। लेकिन यहाँ पे हमारा सेल का नेम जो है आई सिलेक्ट करता हुआ मैं उसके बाद इसी फार्मूला को हम पूरे इस पे पेस्ट कर देते हैं और देन हम मार्क्स एंटर कर लेते हैं। हो गया। इस तरीके से हमने अपने तीनों टर्म्स के जो मार्क्स हैं वो एंटर कर लिए, ठीक है। टोटल टोटल हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमें और इसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। इन सब की शक्ल थोड़ी सी हम दुरुस्त कर लेते हैं। इन सारे रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम सेंट्रली अलाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साथ में ये भी कर देते हैं, ठीक है। और पास एंड फेल को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, पास देन कलर जो है उसका आप ग्रीन कर दो, ठीक है। और अगर वो है कोई फेल है तो उसे आप किधर गया हाईलाइट को रेड कर दो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं। इफ पास तो उसे ग्रीन और एल्स हम लोग फेल को हम रेड कर देते हैं, ठीक है। फाइनल टर्म
के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं, कर देते हैं ग्रीन। एंड अगर यहाँ पे कोई फेल होगा तो हम उसको कर देते हैं फेल को रेड, ठीक है, लाइट रेड। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए जी परसेंटेज मार्क्स ग्रेड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, एंड इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, लाइक ठीक हो गया। और इस पूरे सेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको क्या, एंड इसका फॉन्ट हमारे पास ज़रा बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेकिन हमारे कॉलम की जो हाइट है उसे हमें इंक्रीज करना है, लाइक 12 है तो इसे हम 15 कर देते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग ठीक है, ये हर उसके हिसाब से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको भी मैं जो कॉलम हमारा बॉर्डर है वो दे देता हूँ, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पर चाहिए होता है सिग्नेचर्स होते हैं लाइक आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस छोड़ के कर लेता हूँ, इसको मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हमारी आ जाती है आ जाते हैं जी ठीक है। फिर लोग साइन ले लेते हैं इसमें, ठीक है, और साथ में हम इनके आगे डाल देते हैं। सर ये जो लाइन आप क्रिएट करते हैं ये किस चीज़ से क्रिएट करते हैं? ये है हमारे पास शिफ्ट एंड 0 के साथ हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड की होती है, ठीक है। लाइक प्लस बैक स्पेस है, फिर प्लस की है, एंड देन हमारे पास जो है वो हाइफन या लाइन या आप इसे जो मर्जी कह सकते हैं, माइनस की जो बटन है ना, वो हम शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो ये नीचे की तरफ डिस्प्ले होता है, और उसके साथ हमारा यहाँ पे भी आ जाता है, हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका सिर्फ आउटर बॉर्डर बनाऊँ, तो मेरे पास लाइक इनर आ गया, साथ में टॉप बॉर्डर आ गया, एंड देन या सिर्फ मेरे पास ये भी है वैसे आउटसाइड द बॉर्डर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आउटसाइड बॉर्डर आ गया, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं डिफरेंट शेड में। हम लोग ब्लू यूज़ कर रहे थे, ब्लू का सबसे जो लाइट शेड है वो यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक हो गया। ये हमारी एक अदद जो, इसको मैं प्रिंट करता हूँ इस तरीके से, हमारा मार्कशीट जो है वो स्टूडेंट्स की या रिजल्ट कार्ड कह सकते हैं आप इसे, ये रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए जब इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे कुछ चीज़ें कट तो नहीं रही। अब जिस तरह यहाँ पर हमारा एक कॉलम जो है वो कट रहा है, ठीक है, पास एंड फेल वाला लास्ट कॉलम, तो इसके लिए या तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसकी जो लैंडस्केप है वो कर दें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक्सेल की बहुत लंबी लंबी शीट्स जो है मोस्टली हम लोग लैंडस्केप प्रिंट करते हैं, और हमारे जो रिजल्ट कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स के वो भी लैंडस्केप ही प्रिंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसको
नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहते हैं, आपके पास मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है तो आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं वापस आ गया हूँ। इंटरनेट मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा है यहाँ पे पिछले 2 दिन से, तो ये चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है वो मार्कशीट अपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज हम लोग यहाँ पे ही रुक जाते हैं। सैलरी शीट्स या जो इनकम शीट्स हैं या जो हमारी वो चीज़ें वो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर हम लोग फार्मूलाज तो छोटे छोटे फार्मूलाज ही अप्लाई करते हैं, कोई इतने ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूलाज हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं होते। फंक्शंस बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो जितने भी हमारे पास फार्मूलाज हैं ज़्यादा मैं फार्मूलाज की जो पीपीटी है वो बना के ले आऊँ और आप लोगों के साथ जो है वो उसको डिस्कस करूँ। ठीक है, लेकिन यह कि एक तो ये कि अगर मैं सारे फार्मूलाज को डिस्कस करने लग गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और हमारे पास टाइम काफ़ी सारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये छोटे छोटे फार्मूलाज को अप्लाई करके देखें, फॉर्मेटिंग करके देखें। ठीक है, डिफरेंट जो मर्ज वगैरह हम लोग करते हैं उसकी स्टाइलिंग करते हैं, चीज़ों को इनपुट करते हैं इसमें, इसी में हम लोग जो है पिक्चर्स और वाटर मार्क्स और ये सब चीज़ें भी इसी तरह इंसर्ट करते हैं जिस तरह हम लोग वर्ड में इंसर्ट करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग अपने साथ साथ प्रैक्टिस करके सर देखें। इसमें जी सर जी, इसमें मुझे जो प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है वो मर्ज करने में आ रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ी सिलेक्ट सही से नहीं हो रही, प्रैक्टिस नहीं है, अभी स्टार्ट है इस वजह से शायद। हो सकता है। लाइक सिंपली आपको जितने भी सेल मर्ज करने हैं आप उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो वो मर्ज हो जाता है। चाहे आप जिस तरीके से मर्जी आप लाइक रो वाइज कॉलम वाइज मर्ज करना चाहते हैं, आप काफ़ी सारी रेंज को मर्ज करना चाहते हैं, या इट्स अप टू यू। लाइक ये तो बड़े आराम से हो जाता है। बस यही है कि थोड़ी प्रैक्टिस होती है, सिलेक्ट करने में थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये होता है। ओके ठीक है, तो बाकी ये प्रैक्टिस करते हैं, चीजें इंशाल्लाह इजी हो जाएंगी। जो है हम लोग उसको कर पाएंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारे मजीद सोफिया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। जी, एक सेकेंड। जी, तो आपने प्रैक्टिस की थी सोफिया, फ्लायर यस वगैरह सर, ये थोड़ी बहुत लोगो शोगो प्रैक्टिस की बनाने की थी कोशिश इसकी। की आपने? जी मैंने बना ली है, मैं आपको सेंड करती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, आप पॉम्पलेट सेंड बना कर लिया। दीजिएगा। जी, तो अच्छा मुझे कुछ मशवरा दें आपके एक्सेल में और क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ? सर ये इसमें जिस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट, अकाउंट शीट वगैरह होती हैं ये, और इसके अलावा जिस तरह से जी, एक तो मेरी माइंड में है कि ना आपकी वो होती है ना, क्या कहते हैं, जॉब की ट्रायल बैलेंस लाइक सैलरी लेजर। शीट होती जी जी, सैलरी सैलरी शीट शीट तो हो मेरे गई। साथ। हाँ, जी
अटेंडेंस शीट हो गई, सैलरी शीट हो हाँ गई, इस ठीक है, तरह की अटेंडेंस चीजें। शीट भी है लिस्ट में, एक्सपेंस शीट भी है, ये तीनों चीजें तो हैं मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट में है, ये बैलेंस इंशाल्लाह शीट हो हम गई। क्लास में कर लेंगे। तो बाकी सर ये बैलेंस शीट वगैरह भी ऐड हो जाएगी इसमें? बैलेंस शीट, सर ये जो ट्रायल लेजर बैलेंस शीट होती है अकाउंट्स में, उसका जो मेथड है क्या वो चेंज होता है, सेम नहीं होता क्या? मैं देखूंगा उसको क्योंकि मुझे उसका अंदाजा नहीं है, मैं नोट कर लेता हूँ बैलेंस शीट को, तो इसको मैं देख के आ जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे। ये थैंक यू। बैंक से रिलेटेड होता है ना ये लेजर शीट वगैरह? यस सर, ये अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हम इसे भी देख लेंगे।